बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबका थैंक यू वेरी मच कि जिस तरह से आपने पिछली कुछ एक्सरसाइजेस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस जो है वो बंदा मजीद ज़ौक और शौक से बनाता है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है जी, पहले तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था सिमिलर फिगर्स क्या होती है। ठीक है, दो उसमें चीजें थी कि एक तो उनकी जो है वो शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स बनी है, सेम शेप की है, और उनके साइज जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है साइजेस डिफरेंट है, ये दो चीजें जो है वो सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने आज जो पढ़ना है उसमें एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स है, तो उसकी क्या जो है वो पैरामीटर्स आपस में मैच करते हैं। अगर सिमिलर फिगर्स हो तो उसका एरिया, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ये दो ट्राइंगल्स बना ली हैं और ये बिल्कुल सिमिलर शेप में। ठीक है, साइज डिफरेंट है। यहाँ पे अगर इसकी साइड 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है। ये आपकी बुक में भी पेज नंबर 200 पे जो है वो गिवन है। ठीक है, तो अब फार्मूला ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया किसी भी ट्राइंगल का मालूम करना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट है। ठीक है जी, तो ये बेस है और ये हाइट है। इसको हम फिगर 1 कह रहे हैं, इसको फिगर 2 कह रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 का 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है हमारे पास 4 है, और इसकी हाइट जो है वो 3 है। ठीक है जी, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। ठीक है जी, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया इस फिगर 1 का आ गया। ठीक है जी, एरिया ऑफ फिगर 2 मालूम करना है तो यही फार्मूला 1/2 इंटू बेस हमारे पास है जी इस वक्त 8, और हाइट जो है वो हमारे पास क्या है जी 6। 2 4s आर 8, 4 6 आर 24 हो जाएगी। ठीक है जी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये A1 आ गया 6 और A2 आ गया जी 24। ठीक है, अब हमने जो आगे क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमें इनकी रेशियो चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जो है वो A1 रेशियो A2 जो है हमारे पास वो क्या है जी 6 A1 की है, और A2 की जो है वो 24 है। ठीक है, ठीक है, इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते। 6 1 इज 6, 6 4 आर 24। ठीक है, तो 1/4 में इनका एरिया जो है उसकी रेशियो है। ठीक है, अब अगर हम इनकी कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ले लें, ठीक है जी, तो उनकी रेशियो जो रेशियो का स्क्वायर जो है वो सेम होता है। ठीक है जी, फार्मूला जो हम लोग करेंगे वो उनकी रेशियो का, फॉर एग्जांपल पहले क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की बात कर लेते हैं। ये 3 है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 6 है। अगर इन दोनों की रेशियो का स्क्वायर ले ले तो हमारे पास यही 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 4/8, 4 जो है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 8 है, या अगर 5 आप लेते हैं तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 10 है। ठीक है, तो फार्मूला जो है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फार्मूला हम जो है आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या ये फार्मूला इससे ड्राइव करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं। तो A1 एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशियो है वो इक्वल होती है कोई सी भी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड। ठीक है जी, L1 जो है वो फिगर A की साइड है, और L2 जो है फिगर B की साइड है। ठीक है, तो इसमें जो है वो इनका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल होता है इसके एरिया के रेशियो के। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं क्या ये चीज ठीक है या नहीं है। अब A1 हमने निकाल लिया 1/4। ठीक है, तो अगर हमारी राइट साइड भी 1/4 आ जाती है तो विच मीन्स कि ये ठीक है। तो अब पहले हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये ले लेते हैं 3, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 6 है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यू 3 की, और नीचे 6 की पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 आर 36। तो ये आ जाएगा जी 9 4 आर 36। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। ठीक है, जो कि हमारे एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 4 और 8। ठीक है जी, 4 और 8, 4 का स्क्वायर ले लें और 8 का स्क्वायर ले लें। 4 का स्क्वायर होता है जी 16, 8 का स्क्वायर होता है जी 64। ठीक है जी, 16 4 64, तो ये भी 1/4 आ गया। ठीक, तो विच मीन्स के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर जो है वो एरिया के रेशियो के इक्वल आ रहा है। ठीक है,
अब तीसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड को चेक कर लें, 5 और 10, तो ये जी 5/10 का स्क्वायर, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है जी। 5 4 जार 25, 4 जार 100, तो ये भी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये सारा हमारे पास तीनों साइड्स की, जब हमने क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिया, उसकी रेशियो चेक की, तो ये 1/4 आ रहा है, जो कि हमारे एरिया के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे कंबाइन लिख देता हूँ, A1 रेशियो A2, ठीक है, जो 1/4 आया था। तो इससे हमें क्या जो है वो मिला है रूल एक, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इससे जो है हमें ये रूल मिल गया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है जी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, वो 1/4 आ गया था, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। कोई सी भी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ले ले, उनकी रेशियो 1/2 है, उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो 1/4 के इक्वल आता है। तो इससे जो है ये हमारा रूल जो है वो आ गया, तो ये चीज जो है हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब सेम यही चीज अगर आपको रेक्टेंगल शेप दी हो, तो उसमें भी सिमिलरली यही जो है वो रूल या यही चीज जो है अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये दो फिगर्स देख लें, ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। सिमिलर क्या है जी, कि ये शेप सेम है और साइज डिफरेंट है, ठीक है जी, रूल ये फॉलो हो रहा है। अब ए रेशो बी, ए बी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो ई एफ की रेशो, इसी तरह से कोई और क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है ये इसकी लेंथ जो है वो बी डी, और रेशो एफ डी जो है वो एफ जी, सॉरी, ये भी 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही A1/A2 की रेशियो जो है, इनमें से कोई सी दो लेंथ का स्क्वायर हम ले लेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 2 जो है वो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो साइड्स की रेशियो ले लिया 1/2, तो 1/2 आ रही है दोनों साइड्स की रेशियो, तो 1/2 का स्क्वायर ले तो वो भी क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो इस तरह से भी ये जो है हमारे पास रूल क्या आ गया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसकी चार साइड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ठीक है। जो दो आपने क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेने हैं उनका स्क्वायर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया है, ट्राइंगल के केस में भी स्क्वायर लिया था, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये दोनों जो है वो इक्वल आते हैं, एरिया का रेशियो और एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का जो है वो रेशियो वो सेम आता है, ठीक है। यही रूल हमारे पास अगर कोई सर्कल का क्वेश्चन आ जाता है, तो सर्कल में भी एप्लीकेबल होगा। सर्कल में जो अब हमारे पास होता है वो रेडियाई है, ठीक है। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस कहलाता है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो ये रेडियस जो है R1 जो है वो 2 है, और R2 जो है वो 3 है, इसकी रेशियो 2/3 है। तो सर्कल का जो है वो एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये 4 पाई आ रहा है, और ये 3 का स्क्वायर तो 9 पाई आ रहा है, ठीक है। एरिया की रेशियो ले तो 4/9, ठीक है, और रेडियस के स्क्वायर की रेशियो ले तो वो भी 4/9 आ रही है, ठीक है। हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या सर्कल के लिए क्या है जी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई, ठीक है। रेडियस की जगह रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। मजीद ये क्लैरिटी जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.3 एक्सरसाइज का, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप, ठीक है। ये पेयर ऑफ शेप्स है, आपको नीचे जो है वो चार पार्ट्स दिए हैं, हर एक में एक पेयर दिया, यानी कि दो शेप्स दी हैं, ठीक है। आर सिमिलर, ठीक है जी, दोनों जो है वो सिमिलर हैं। सिमिलर क्या होती हैं कि इनका जो है वो शेप सेम होती है और साइज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, ठीक है। इनमें से एक का एरिया गिवन होगा, दूसरी का एरिया हमने मालूम करना होगा, ठीक है जी। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तमाम मेजरमेंट्स जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है जी। तो अब पार्ट 1 में हमारे पास जो है वो एरिया 1 हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है। एरिया 2 हमें गिवन है, और जो साइड है हमें दी गई है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है कि तमाम जो है वो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, और एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो गिवन है, ठीक है। तो अब हम वही फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया उसको हम अप्लाई कर लेते हैं।
अच्छा जी, इसके पार्ट 1 का डाटा हमने लिख लिया, एरिया 1 हमने फाइंड आउट करना है, एरिया 2 हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, लेंथ 1 जो है 4 सेंटीमीटर और उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, A1 हमने मालूम करना है, इसी तरह से लिख लेते हैं, A2 जो है हमारे पास वो है 36, L1 जो है हमारे पास 4 है और L2 जो है हमारे पास वो 6 है, इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है जी। A1, अब ये 36 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 36 से कैंसिल हो जाएगा तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब यूनिट क्या आता है एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 है हमारे पास जिसमें कि एरिया 1 हमें गिवन है 162, एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है और जो है इसकी साइड हमें दी गई है 9, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है हमें 4 दी गई है, ठीक है। तो वैल्यूज डाटा बना लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, डाटा में हमें एरिया 1 जो है वो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है जी। एरिया 2 जो है हमने फाइंड आउट करना है, L1 और L2 जो है हमने 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की लिख लिया। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया 1 रेशियो एरिया 2 इज इक्वल टू L1 रेशियो L2 होल का स्क्वायर, ठीक है। इस डिवाइड को हम रेशियो भी बोलते हैं। तो एरिया 1 हमारे पास है जी 162, एरिया 2 हमने मालूम करना है, ठीक है जी। L1 क्या है हमारे पास, ये है जी 9, L2 क्या है हमारे पास, ये है जी 4, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 162, ठीक है। अब A2 हमने मालूम करना है, A2 को हम इस साइड पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 9 आर 81 और 4 का स्क्वायर होता है जी 4 4 आर 16, ठीक है। अब इन दोनों को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी। A2 को इधर ही रहने दें, 162 है, ठीक है। 81 जो है इधर ऊपर है, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81 टू जार 162, 16 टू जार होता है जी 32, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 32, एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास जिसमें ये दो फिगर्स दे दी गई हैं, ठीक है। एरिया 1 हमें मालूम करना है, एरिया 2 हमें गिवन है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो दे दी गई है, ठीक है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट में बात की थी वो ट्राइंगल थी, रेक्टेंगल थी और स्क्वायर थी। ये शेप जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं, पीछे कुछ फैक्ट दिए हुए। ये पेज 102 में की फैक्ट दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, कोई सी भी सिमिलर फिगर्स हो सकती है, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग लेंथ्स, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला लगेगा इस पे भी, तो जो है हम इसको उसी तरह से मालूम कर लेंगे। ये 201 पेज पे आपके गिवन है। पार्ट 3 का डाटा हमने लिख लिया, ठीक है। एरिया 1, एरिया 2 और लेंथ 1 और लेंथ 2। अब इस फार्मूला में हम जो है ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 हमने मालूम करना है, इसी तरह से लिख लेते हैं। A2 हमारे पास क्या है जी 996 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमारे पास 3 है और L2 जो है वो 6 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते, 3 2 आर 6, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। A1, ठीक है जी, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 996 को हम इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो एरिया 1 जो है हमारे पास 4 को इससे कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 249 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमें दो सर्कल्स दिए गए हैं, ठीक है। सर्कल्स का भी हमने पढ़ा है कि एरिया जो है, एरिया की रेशो उनके रेडियस के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होती है, ठीक है। तो एरिया 1 दिया हुआ है, एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 का डाटा हमने लिख लिया, ठीक है जी। एरिया 2 हमने मालूम करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लेंथ की जगह हम रेडियस यूज कर रहे हैं, तो R1 और R2 आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, रेडियस 1 और रेडियस 2। बाकी सेम है, एरिया A1 ओवर A2 का स्क्वायर
जो है रेशो इज इक्वल टू रेडियस 1 रेशियो रेडियस 2 जो है उसका स्केयर, ठीक है, या रेडियस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 का। तो एरिया जो है हमारे पास है A1 हमारे पास है 180, A2 हम मालूम करेंगे, ठीक है जी। ये है जी 3.6 और ये है 1.8, ठीक है जी, इनका स्केयर है, ठीक है जी। अब ये डेसिमल आप चाहें तो डायरेक्ट भी खत्म कर सकते हैं, नीचे भी एक डेसिमल है, ऊपर भी। बात स्टूडेंट्स को इस तरह नहीं समझ आती। या आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से स्केयर ले सकते हैं, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तब भी ये जो है खत्म हो सकता है। या इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। 18 2s आर 30, 18 2s आर 36, ठीक है जी। सिंप्लीफाई हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर दफा हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। 180 को हम इधर रहने देते हैं, ठीक है जी। A2 हमने मालूम, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है जी। 2 का स्केयर क्या होता है इधर, क्योंकि 2 बचा है सिर्फ, 2 का स्केयर होता है 4, ठीक है जी। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इस तरफ ले आता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 45 आर 180, तो A2 जो है आपका वो क्या आ जाएगा जी, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप आर सिमिलर, ठीक है जी। इसमें भी इसी तरह से 4 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट में 2 शेप्स दी गई हैं, ठीक है। और वो दोनों शेप्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें पता चल गई सिमिलर है। फाइंड द अननोन लेंथ x, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन 1 में हमने एरिया मालूम किया था, अब हमने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है जी। है वही फार्मूला, वही सब कुछ है, सिर्फ इस दफा हमने लेंथ मालूम करनी है। और ऑल मेजरमेंट्स जो है वो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है जी। तो सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं। दोनों ट्राइएंगल्स हैं, दोनों एरिया गिवन है, 2 हमें दे दिए गए, इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो x हमने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले डाटा लिख लिया है। एरिया 1 और एरिया 2 12 और 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरियाज जो है वो स्क्वायर में आते हैं हमेशा। लेंथ 1 2 सेंटीमीटर है, लेंथ 2 जो है x हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एरिया 1 लिख लेते हैं जी 12 और एरिया 2 जो है वो 108 इक्वल टू L1 जो है हमारे पास वो क्या है, 2 है, और L2 हमने मालूम करनी है x इनका स्क्वायर, ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 12 की 108 के साथ कटिंग होती है, 12 9s आर 108, ठीक है। तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/9, इधर 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को ऊपर ले आते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही रहेगा। 4 9 के साथ आ जाएगा, 4 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, ठीक है जी। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 4 9s आर 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 6। तो x जो है हमारे पास अननोन वो जो है 6 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, लेकिन शेप कोई भी हो, मैंने अभी आपको बताया 201 पेज के एंड पे लिखा हुआ है, तो उनमें जो है फार्मूला सेम ही यूज होगा, ठीक है। एरिया दोनों हमें गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ हमें गिवन है, इसकी करस्पॉन्डिंग जो है x सेंटीमीटर हमने मालूम करनी है, ठीक है। डाटा लिख लेते हैं और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का हमने डाटा लिख लिया जी। एरिया 1 एरिया 2 आ गया, लेंथ 1 जो है x हमने मालूम करनी है और लेंथ 2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 हमारे पास है जी 50, A2 हमारे पास है 200, L1 जो है हमारे पास वो हमने मालूम करनी है, और L2 जो है हमारे पास वो 10, और इनका हम ले लेंगे स्क्वायर। 0 0 से कट के 5 4s आर 20, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है जी। और x का स्क्वायर बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है जी। अब x हमने ऊपर ही है, इसको हम इधर नहीं मूव करते, 100 को जस्ट मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 और 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 25s आर 100, ठीक है जी। x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 25
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में बस आपने यही ख्याल रखना है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, यानी कि एक एरिया वन है तो लेंथ वन जो है वो सेम फिगर से वही आ रहा हो, एरिया टू है तो उसकी लेंथ जो है वो सेम आ रहा है। बाकी आपके क्वेश्चन ये बहुत आसान है। ठीक है, बाज दफा आसान में भी आप लोग गलती कर जाते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को जो है वो केयरफुली नोट करें। पार्ट थ्री है हमारे पास, ये एक कोन शेप दी हुई है। ठीक है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी शेप हो, ठीक है, एज फार एज के वो सिमिलर है और सिमिलर शेप्स का हमें ऊपर दे देगा कि शेप्स तमाम जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो इसका एरिया दोनों गिवन है, जो 10 सेंटीमीटर लेंथ एक की गिवन है, दूसरे की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डाटा लिखते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डाटा आ गया। A1 हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है और A2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। L1 जो है हमने फाइंड आउट करना है, X और L2 हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज शेप्स आर सिमिलर। ठीक है, बेशक आप ऊपर वाले पार्ट्स पे भी लिख दें, जहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि एज शेप्स आर सिमिलर, तो हम ये फार्मूला यूज करने लगे। ठीक है जी, A1 क्या है हमारे पास 900, A2 क्या है हमारे पास 100। ठीक है जी, L1 हमने मालूम करना है, X आ जाएगा, और L2 क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर आ जाएगा। दोनों जीरो से कट जाएंगे, 9 रह जाएगा। ठीक है जी, 9। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है जी 100, इधर आ जाएगा 100, और इसी तरह से x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये स्क्वायर पहले एक दफा लिख लेते हैं, x स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा 900। हमने x की वैल्यू मालूम करते, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, x जो है क्या आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट होता है, 900 का स्क्वायर रूट होता है जी 30, तो ये 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, अच्छा जी, पार्ट फोर में भी हमें इसी तरह से दो शेप्स दे दी गई हैं। ठीक है, और ऊपर हमें बता दिया गया स्टार्ट में कि ये सिमिलर शेप्स है, तो एरिया वन और एरिया टू गिवन है। जो ये इस तरह से हमें आर्क की लेंथ है वो 16 है, और दूसरी आर्क की लेंथ हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो आप डाटा लिखेंगे, साथ में फार्मूला लगाने से पहले लिख देंगे एस शेप्स आर सिमिलर, तो फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, हमने ये डाटा लिख लिया है। जो पहली फिगर है उसका एरिया आ गया जी। ठीक है, और बस आपने ये ख्याल रखना है, जो एरिया वन है उसकी करॉस्पॉन्डिंग लेंथ L1 लिखे। अगर आपने L2 को इधर लिख दिया और L1 को इधर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सेम होता है। ठीक है जी, बाकी ये एरिया टू भी आ गया। ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ टू जो है हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख दें, एज शेप्स आर सिमिलर। ठीक है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। A1 आ गया जी हमारे पास 120, A2 हमारे पास क्या है जी 180। ठीक है, और लेंथ वन जो है हमारे पास वो 16 है, और लेंथ टू जो है हमारे पास हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी 2/3। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर होता है जी 256, और x जो है वो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्योंकि x के स्क्वायर को मालूम करने, इसको हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर। ठीक है, 256 को इधर ही रहने दें। अब ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनकी कटिंग करके इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है जी 384। ठीक है, और ये x का स्क्वायर है, हमें सिंपल x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा, x जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 384 का स्क्वायर रूट है जी 19.595। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 19.6 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर, पहले का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर। ठीक है जी, सबसे पहले हमने रेशियो मालूम करनी है। ठीक है, एरिया वन रेशियो एरिया टू मालूम करनी। ठीक है, तो पहले ये पहला पार्ट कर लेते हैं सॉल्व।
ठीक है जी, डाटा लिख लिया सबसे पहले। रेडियस जो है वो R1 6 सेंटीमीटर है और R2 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। मालूम हमने पार्ट 1 में क्या करना है, एरिया 1 जो है और एरिया 2 की रेशियो मालूम करनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिख सकते हैं एज बोथ शेप्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों शेप सिमिलर है, या आप ये भी लिख सकते हैं एज बोथ आर स्फीयर्स। तो क्या आएगा, A1 हमारे पास जो है वो हमने इसकी रेशियो निकालनी है A1 ओवर A2, इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। R1 जो है हमारे पास वो क्या है 6, R2 क्या है जी 8, इनका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो शुरू में कटिंग कर लें, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, ठीक है जी। तो A1 ओवर A2, 3 का स्क्वायर हो गया जी 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। इनको ये इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में भी आंसर रेशियो की सूरत में और हमने रेशियो की सूरत में लिखना है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A1 रेशो A2, ये आ जाएगा जी 9 रेशो 16, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में कह रहे हैं जी एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, बड़े स्फीयर का एरिया मालूम करना है इफ स्मॉलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, कह रहे हैं जी एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर हमने मालूम करना है, स्मॉलर स्फीयर हमें 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब इनमें से किसको हम A1 कहेंगे, किसको हम A2 कहेंगे। देखें जी, A1 के सामने जो है वो 9 है और A2 के सामने 16 है, तो लार्जर कौन सा होगा, A2, ठीक है। तो हमने जो मालूम करना है ये A2 ये लार्जर स्फीयर होगा, ठीक है। और A1 जो है ये स्मॉलर स्फीयर होगा, ठीक है। ये आपने बस ख्याल रखना है, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन उसी तरह से सिंपल है कि लार्जर स्फीयर जो है वो A2 है क्योंकि उसके सामने 16 है, और स्मॉलर स्फीयर जो है वो 9 है उसके सामने, ठीक है। तो जाहिर है जिसका रेशियो या रेडियस बड़ा होगा, या आप अगर यहाँ से नहीं समझ आती तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। 6 ओवर 8 से स्टार्ट कर दें, तो जो लार्जर है वो 8 वाला है और स्मॉलर जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, ठीक है जी। तो अब हम फार्मूला लगा के इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब हम चाहें तो यहाँ से ये डायरेक्ट भी जो हमने रेशियो निकाली थी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 16, इससे भी मालूम कर सकते हैं। पहले इससे मालूम कर लेते हैं। A1 जो है हमारे पास क्या है जी, वो 360 है। A2 हमने मालूम करना है, ठीक है जी। इधर 9 ओवर 16 आ जाएगा, ठीक है। अब A2 को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हमने मालूम करना, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 360, 9 ऊपर है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4s आर 36, 9 zeros आर 0, ठीक है। तो 40 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो एरिया 2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने डायरेक्ट रेशियो लगाई, अगर हम इसमें ये वाली वैल्यूज भी पुट कर लें, ठीक है, रेडियस 1 और रेडियस 2, आर जो है वो 6 और इसको 8 पुट करें, तो आपके पास फाइनली सॉल्व करके यही चीज आएगी 9 ओवर 16, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे उस तरह से कर ले तब भी ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट लगा लें तो तब भी ठीक है। पार्ट 3 है जी एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर का एरिया मालूम करना है इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो है लार्जर स्फीयर जो है उसका एरिया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट 3 का हमने लिख लिया, एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर जो है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर जो है हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है लार्जर सफियर जो है A2 है और स्मॉलर सफियर A1 है, ठीक है। वजह क्या है कि देखें, लार्जर जो है वो नीचे है, 16 है उसकी रेशो, और स्मॉलर की जो है वो रेशो वो 9 है, ठीक है। तो अब आप जो है वो चाहे 9 ओवर 16 से ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चाहे फिर रेडियस से दोबारा जो स्टार्ट करें, जो हमें स्टार्ट में रेडियस गिवन है, ठीक है। तो मैं ने पिछला पार्ट 9 ओवर 16 से स्टार्ट किया था, ये पार्ट मैं रेडियस से सॉल्व करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स मास को समझ नहीं आती तो फिर दोनों तरह से आप देख सकते हैं जो आपको इजी लगे। अच्छा जी, A1 जो है हमने मालूम करना है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। A2 हमारे पास क्या है जी 1600। R जो है वो R1 स्टार्ट में हमें जो दिया था 6, R2 जो है वो 8 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, ठीक है जी। A1 को इधर ही रहने दें, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1600 इधर डिवाइड हो रहे, इधर हम ले आए, 16 1600 से कटेगा तो ये 100 आ जाएगा। तो एरिया 1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 900
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागन। ठीक है, दो रेगुलर पेंटागन, पेंटागन से मुराद ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हो। ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ पे ये 4 साइड्स है, तो ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हो उसको हम पेंटागन कहते हैं। ठीक है जी, तो उनके एरिया जो है उसकी रेशियो क्या है जी, 16:25, यानी कि A1 जो है वो 16 है, A2 जो है वो 25 है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। तो उनकी जो साइड्स है, ठीक है, कोई सी भी साइड्स हो सकती है, उनकी रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगला पार्ट भी है लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, इनका डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ पेंटागन क्या है जी, A1 रेशियो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 16:25। ठीक है, ये गिवन है। मालूम हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है जी, L1 और L2। ठीक है, इसकी रेशियो हमने मालूम करनी है। तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों फिगर जो है या दोनों पेंटागॉन्स वो सिमिलर है, तो A1 रेशियो A2 जो है इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो A1 जो है उसकी जगह हम जो रेशियो हमें दी है 16/25 आ जाएगा जी। ठीक है, L1 ओवर L2 हमने मालूम करना है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है जी, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, L1 ओवर L2 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है जी 5। ठीक है, तो इसको हम दोनों की साइड्स चेंज कर लेते हैं। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 4/5, या क्योंकि हमने रेशियो की सूरत में लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 रेशियो L2 जो है वो 4/5। ठीक है, तो पहले हिस्से का तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, लेंथ्स की या साइड्स की रेशियो जो है वो ये आ गया। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखने जी रेशियो ऑफ साइड्स जो है वो L1 रेशियो L2 जो है वो 4/5 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जो दूसरा पार्ट हमें दिया गया, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन। सेकंड जो है पेंटागन उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है साइड की। इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें उन्होंने लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दे दी है, दूसरी हमने लेंथ मालूम करनी है। अच्छा जी, अब ये हमने L1 जो है हमें 8 सेंटीमीटर दिया, L2 हमने मालूम करना है। ठीक है, और एरिया की रेशियो हमें जो 16/25 जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 16/25। ठीक है जी, L1 क्या है हमारे पास, वो 8 है, L2 जो है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा 16/25। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये आ जाएगा जी L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इस L2 की वैल्यू मालूम करनी, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। L2 का स्क्वायर 64, 25 डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 16 ऊपर है, ये इधर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 16 4 जार 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 100। L2 का स्क्वायर, अब हमें L सिर्फ लेंथ चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो L2 जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी हम L1 ओवर L2 में वैल्यूज पुट कर सकते थे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आप बस यहाँ पे छोटी सी एक साथ स्टेटमेंट लिख दें कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंटागन, या जो भी उन्होंने मालूम की थी, लेंथ ऑफ साइड जो है सेकंड पेंटागन की साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो फार्मूले की बजाय डायरेक्ट भी L1 ओवर L2 रेशियो हमने 4/5 निकाली थी, उसमें जस्ट L1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें 8 से। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो L2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह से भी कर सकते हैं और दोबारा फार्मूले में भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, इन द फिगर ए बी जो है साइड वो पैरेलल है वाई जेड के। ठीक है जी, ये ए बी साइड है, ये पैरेलल है वाई जेड के। ठीक है, इफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, ठीक है जी, ये ट्राइंगल एक्स ए बी जो स्मॉल वाली ट्राइंगल है, एंड एक्स वाई जेड जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ठीक है, आर इन रेशियो
इनकी रेशो क्या है जी, 25 स्मॉल की है और रेशो 36 जो है वो बड़ी फिगर, बड़ी जो है वो ट्राइंगल उसकी रेशो है। फाइंड एक्स बी ओवर एक्स जेड, ये एक्स बी है, ठीक है जी, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड एक्स जेड, ये हमने मालूम करनी इनकी रेशो। एंड ए बी और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वाई जेड, इसकी रेशो मालूम करनी है। और फिर ये भी चेक करना है कि क्या ये दोनों रेशोज इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है जी, ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल भी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ एक्स ए बी जो स्मॉलर ट्राइंगल है वो ए वन ले लिया है, और एरिया ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो ए टू ले लिया, ठीक है। अब इसको ए वन क्यों लिए, इसको ए टू क्यों लिए, क्योंकि जो हमें रेशियो गिवन है ना 25:36, छोटी वाली ऑब्वियसली जो है वो ए वन होगी क्योंकि उसकी रेशियो 25 है, और बड़ी वाली जो है वो ए टू होगी एक्स वाई जेड, इसलिए हमने उसको 36 ले लिया, ठीक है जी। तो ये जो है ए बी साइड जो है वो पैरेलल है वाई जेड के। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे दोनों फिगर्स ड्रॉ की हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, अलग-अलग कर लिए। जो छोटी ट्राइंगल है उसको निकाल लिया इसमें से, एक्स ए बी छोटी वाली ट्राइंगल, और ये एक्स वाई जेड जो है ये बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मार्क कर लेते हैं। ये वाली इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, ठीक है जी, ये वाली इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, ठीक है। यही दो हमने मालूम करनी है, इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एज फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है जी। देखें जी, दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि साइज का फर्क है, बाकी शेप जो है वो सेम है। रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द, जो रेशियो है एरिया की दी हुई वो किसकी इक्वल है, टू द रेशियो ऑफ स्केयर ऑफ एनी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ठीक है। इसकी जो कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है उसके स्केयर के इक्वल है, स्केयर के रेशियो के इक्वल है। जी मैंने यहाँ से पेज 200 से लिए कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले ये वाली क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो एक्स जेड है और ए बी है, एक्स बी है, इसकी रेशियो जो है इनके साथ ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने ए वन ओवर ए टू लिख लिया है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि ए वन जो है वो छोटी वाली ट्राइंगल का एक्स ए बी, ठीक है। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड सबसे पहले ऊपर आएगी, ठीक है जी। एक्स बी जो है साइड वो ऊपर आएगी, ठीक है, और एक्स जेड जो है वो नीचे आएगी, ठीक है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज बाकी फिर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया की रेशियो जो है हमारे पास वो है 25, और दूसरा जो है एरिया वो है 36, ठीक है जी। एक्स बी ओवर एक्स जेड जो है इसका स्क्वायर हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है जी 5, और 36 का स्क्वायर रूट होता है जी 6, ठीक है। इसको इस साइड में लिख लेते हैं एक्स बी ओवर एक्स जेड, ठीक है जी। और इसको क्योंकि आपके आंसर बुक में जो आंसर दिए वो रेशियो की फॉर्म में लिख लिए, तो हम इस तरह लिख लेते हैं एक्स बी रेशियो एक्स जेड जो है वो है 5:6, ठीक है जी। ठीक है जी, एक्स बी ओवर एक्स जेड रेशियो हमने मालूम कर ली। अब हमने ए बी रेशियो ओवर वाई जेड रेशियो मालूम करनी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें गिवन है कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल है वाई जेड के, ठीक है जी। ये ए बी साइड पैरेलल है वाई जेड के, ठीक है। जब ये पैरेलल साइड्स हो सिमिलर फिगर में, तो ये आपने पेज नंबर 195 पे पढ़ रखा है कि ये ए डी जो है ओवर ए बी, या फिर ए ई साइड जो है ओवर ए सी, ये इक्वल होती है डी ई ओवर बी सी के, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे पास भी यहाँ पे बन रहा है जी, जो हमारे पास गिवन फिगर कि हमने ये एक्स बी ओवर एक्स जेड ये रेशियो मालूम कर लिए, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल होगा, ए बी ओवर वाई जेड के। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं एक्स बी ओवर वाई जेड जो है वो इक्वल होता है ए बी ओवर वाई जेड के, और ऊपर हमने रीजन दे दी कि ए बी जो है साइड वो है पैरेलल टू वाई जेड के, ठीक है। तो अब ये हमें मालूम है साइड एक्स बी ओवर वाई जेड, ये क्या है हमारे पास, ये 5 है, और वाई जेड एक्स जेड जो है वो 6 है, ठीक है। अब अगेन आपने ये स्मॉलर ट्राइंगल का जो है वो एक्स बी ऊपर लिखा है,
और वाई जेड जो है वो एक्स जेड नीचे लिखा है, तो इसी तरह से स्मॉलर ट्राइंगल का ए बी ऊपर लिखेंगे और वाई जेड नीचे लिखेंगे, ये आपने बस ख्याल रखना है। तो ए बी जो है वो इक्वल है हमारे पास वाई जेड के, ठीक है जी। बस ये हमने रेशो बता दी। यहाँ पे हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो ए बी साइड रेशो वाई जेड जो है वो इक्वल है 5:6 के, ठीक है जी। ये दूसरी रेशो भी हमारी सेम आ गई, दोनों आंसर आ गए। और तीसरी एक और चीज उन्होंने पूछी थी हमसे, आर दीज रेशियोज इक्वल, क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लें कि ये दोनों रेशियोज बिल्कुल 5:6 5:6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस दीज रेशियोज और इक्वल, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बी ओवर एक्स जेड इक्वल है ए बी ओवर वाई जेड के, ठीक है जी। ये आपका जो है वो तीनों आंसर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मैप या नक्शे के अंदर जो है दीवार की लंबाई है जो हकीकत में तो 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर की दीवार है, उसको शो किया गया 5 सेंटीमीटर में। जैसे हम स्केल ले लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नक्शे में छोटे जो है स्केल में ड्रॉ, क्योंकि 10 मीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। इफ एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एरिया जो है वो मैप के ऊपर दिखाया गया 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका एक्चुअल में क्या होगा एरिया, ठीक है। एक्चुअल में वॉल का एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना। अमूमन क्या होता है कि हम जो है ना वो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैप वाला जो है वो सेंटीमीटर्स में ही रहेगा, ठीक है, छोटा स्केल है। और एक्चुअल वाला जो है वो हम मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया जी। एक्चुअल लेंथ ऑफ वॉल जो है वो हमारे पास क्या है 10 मीटर, और वही लेंथ जो है मैप लेंथ ऑफ वॉल क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मीटर को 5 सेंटीमीटर में मैप में दिखाया जा रहा है। एक्चुअल एरिया ऑफ वॉल हमने मालूम करना है, और मैप एरिया ऑफ वॉल जो है वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, ठीक है जी। तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये जस्ट कंपैरिजन है, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। कि आप एक्चुअल चीज को जो है वो हम पेपर पे या मैप पे सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में दिखाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ताकि हम स्केल जो है वो प्रॉपर ले सके, ठीक है। आपने अक्सर नक्शे वगैरह देखे होंगे घरों के, तो जो आपका एक्चुअल घर बना होता है या कोई भी एक्चुअल चीज बनी होती है वो कुछ और होती है, और नक्शे पे वो ऑब्वियसली छोटा करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो जस्ट कंपैरिजन, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। एज फिगर्स आर सिमिलर, अब फिगर्स क्योंकि सिमिलर है, कैसे सिमिलर है कि जो चीज आपको वो नक्शे में बना के देते हैं वही हकीकत में होती है, लेकिन उसकी पैमाइश थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। वो मीटर्स में है और ये जो है सेंटीमीटर्स में। तो सिमिलर होगी तो एरिया जो है उनकी रेशियो जो है वो इन साइड्स की स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एरिया हमारे पास जो है A1 हमने मालूम करना है, A2 हमारे पास है जी 1400, L1 जो है हमारे पास वो है 10, और L2 हमारे पास है जी 5। ये स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। 5 2s are 10, इधर ही कटिंग कर लें, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। A1 क्या है जी हमारे पास 1400 को हम इधर ले आते हैं और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1400 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा जी 5600। अब क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो मीटर्स में चल रही है, तो यहाँ पे भी हम यूनिट जो है वो मीटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू क्यूबाइड्स आर सिमिलर, ठीक है। अब हमें ये दे दिया गया कि टू क्यूबाइड्स जो है वो सिमिलर है। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड जो है वो 1/3 है बिगर वन की, ठीक है। अगर बिगर वन की जो है वो 3 है तो इसकी 1 होगी, अगर इसकी 9 है तो इसकी 3 होगी, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, फाइंड करनी है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू द स्मॉलर वन, ठीक है।
लार्जर टू स्मॉलर की रेशियो हमने मालूम करनी है, ठीक है, यानी कि लार्जर एरिया को ऊपर लेना है और स्मॉलर एरिया को नीचे लेना है, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इफ सरफेस एरिया, अगर हमें वो स्मॉलर सरफेस एरिया दे रहे हैं यहाँ पे 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने फिर लार्जर की मालूम करनी, ठीक है। पहले तो हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ये आपकी बुक के नेक्स्ट पेज 205 पे ही बनी है डायग्राम, ठीक है जी। ये देखें क्यूब शेप में है, लेकिन जो है इसके एक साइड जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड। इफ टू क्यूबाइड्स आर सिमिलर, ठीक है, ये शेप जो है ये क्यूबाइड शेप है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू स्मॉलर क्यूबाइड, यानी कि लार्जर को आपने पहले रखना है, स्मॉलर वन को बाद में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम डाटा लिखेंगे, क्योंकि हमने लार्जर वन को पहले लिखना है, तो इसको जो है हम जो भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, H1 ले लें या L1 इसे कह दें, ठीक है। तो इसको हम H1 लेंगे, इसी तरह बिगर के एरिया जो है वो A1 कहेंगे, ठीक है। आप लेने को A2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको फिर रेशियो जब लिखेंगे आंसर में, तो बड़े वाले की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको A1 ले लें, बार बार आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और स्मॉलर वन जो है उसको क्या कह देते हैं जी, H2 या L2 कह लें, ठीक है। और ये जो है एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें रेशियोज दी हुई है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी, H1 जो है वो हमें नहीं मालूम, वो H1 ही है, ठीक है जी। H2 जो है वो अलबत्ता उसके बारे में हमें बताया कि वो 1/3 है H1 की, यानी कि जितनी भी H1 होगी उसका 1/3 जो है वो होगी, ठीक है जी। तो इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं दी, जस्ट हमने एक रेशियो बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जस्ट आप लिख लेंगे, ये शुरू में गिवन है कि फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। तो A1 ओवर A2, बेशक अगर आपको H1 और H2 कंफ्यूज करे तो आप यहाँ पे L1 ओवर L2 ले सकते हैं, ठीक है जी। लेंथ है, उन्होंने हाइट की है, तो इसलिए हमने H1 ले लिया, ठीक है। अब जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, A1 और A2 की रेशियो हमने मालूम करनी है, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे ये H1 है, ठीक है जी। H2 क्या है हमारा, 1/3 H1, ठीक है जी, इसका स्क्वायर। अब H1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। A1 ओवर A2, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ऊपर जाके 3/1 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर होता है 9 के, और ये वाला जो है ये 1 है, ठीक है। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, जैसे ये ऊपर 1 है, नीचे 1/3 डिवाइड करें हम 1/3 से, ठीक है। तो ये ऊपर कैसे चला गया, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से ये 3 ऊपर गया, ठीक है। अब आपने क्योंकि रेशियो की फॉर्म में लिखना है, आपके पीछे आंसर भी रेशियो की फॉर्म, A1/A2 जो है वो 9:1 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी जो है ये, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बिगर वन को A1 लेना है, अगर आप A2 ले लें इसको और इसको A1 ले लें, है तो वो भी ठीक, लेकिन हमने रेशियो बिगर को पहले रखना है, स्मॉलर को बाद में, तो वो आपका आंसर 1/9 आ रहा होगा, फिर आप उसको 9/1 में चेंज करेंगे। तो ये जरा इजी मेथड है, तो आपने बस स्टार्ट में ही रखना है कि बिगर को आपने पहले ले लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड यानी कि A1 जो हमने रखा है उसको मालूम करना है इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड जो है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, ठीक है जी। A1 हमने मालूम करना है और A2 हमें 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, फार्मूला वही लिख लेंगे, A1 ओवर A2, और ये जो हमने फाइनली 9/1 निकाला है इसको लिख लेंगे। A1 जो है हमने मालूम करना है, A2 हमारे पास क्या है जी, 350 इज इक्वल टू 9/1, ये 350 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 350, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा A1 3150, ठीक है जी। और साथ में आपने यूनिट लिख लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। जो भी यूनिट चल रहा हो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन फिगर बी सी जो है वो पैरेलल है डीई के, ठीक है जी। तो हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 में बी सी ओवर डीई फाइंड करना है, जो दोनों पैरेलल है, और ए बी और ए डी जो है हमने ए से लेके डी तक, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और उसकी रेशियो ए डी के साथ, ठीक है, ये मालूम करनी है।
और हमें गिवन क्या है जी, ए सी से जो है वो डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है और सी से ई तक जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा हमने एरिया भी मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्योंकि फिगर में दो जो है वो साइड्स ये पैरेलल हैं, तो इसके लिए हमने पीछे पढ़ा है पेज पे, पेज नंबर 195 पे। अब ये देखें कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। डी ई और बी सी पैरेलल होती हैं, तो क्या होती है, डी ई और बी सी जो है वो रेशियो इक्वल होती है ए ई के, ये स्मॉलर की जो साइड है, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड पूरी ए से सी तक, ठीक है। ये जो है इक्वल होती है। इसी तरह से ए डी जो है वो इक्वल होती है ए से बी तक कंप्लीट जो साइड है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से ये जो देखें ए सी जो है वो इक्वल होगी ए से ई तक पूरी, यानी कि 8 प्लस 5 13, 8 रेशो 13 के इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा। डेटा में भी हम जो है वो बिल्कुल उसी तरह से लिख लेते हैं, एज बी सी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ठीक है जी। सो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो ओवर ए डी, बी सी ओवर डी ई और ए सी ओवर ए ई जो है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें कि मैंने फिगर दोबारा सा ड्रा कर ली ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ए बी जो है वो साइड वो ए से डी तक, यानी कि ये जो साइड है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। यानी कि ये ए बी जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, ये जो कंप्लीट साइड है ये वाली, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ए डी की, ठीक है। यहाँ इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा किसके, ये बी सी डिवाइडेड बाई डी ई, ठीक है। यही हमने पीछे 195 पेज पे पढ़ा है। और ये ए सी जो है हमारे पास, ठीक है जी, ए सी इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ए से सी का फासला जो है ये भी इक्वल होगा यहाँ से कंप्लीट जो है ए ई के, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है, ये 8 है और ये 5। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या होगा, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, ठीक है जी। ये पूरा डिस्टेंस 13 है, ठीक है। इसकी वजह भी है कि ये क्यों इनकी रेशियो, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड है। अगर हम इन दोनों को अलग-अलग ड्रॉ कर लें, देखिए अगर हम इनको अलग-अलग ड्रॉ कर लें, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाली है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाली है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो ये वाली है, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट साइड जो है वो इसकी बड़ी साइड। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये खाली 5 नहीं लिखना है या 8 नहीं लिखना है, ये 8 प्लस 5 13 लेना है ए ई, ठीक है जी। अब इस फिगर में हमें और कोई चीज नहीं दी थी, सिर्फ जस्ट 8 और 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है जी 8, ए ई की वैल्यू जो है वो 8 प्लस 5 कितना आएगा 13, ये हमने निकाला भी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो जो बी सी रेशो है डी ई के, वो भी 8/13 होएगा रेशो। और ए बी जो है वो ए डी, ये भी कितना होगा, सॉरी ए डी, ये भी 8/13 है। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है रेशो ए डी वो होती है इक्वल 8/13 के। इसी तरह से बी सी जो है हमारे पास ये वाला डिवाइडेड बाय डी ई ये होता है इक्वल 8/13, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी 8/13 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह आपकी बुक में आंसर लिखा है उस तरह आप इसको लिख लें बेशक, ए बी रेशो ए डी, ठीक है। इस डिवाइड को हम इस तरह रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल है 8/13 के। इसी तरह से बी सी रेशो डी ई जो है ये भी इक्वल है 8/13 की, ठीक है। ये हमारे पार्ट 1 के जो है ये आंसर आ गया है, ठीक। अच्छा जी, पार्ट 2 है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो छोटी वाली है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है जी। तो अब आपने जो इनकी रेशो मालूम करनी है, तो जो स्मॉल ट्राइंगल है उसको A1 कह देना है और जो बड़ी ट्राइंगल है उसको A2 कह देना है, ठीक है जी। ये आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जिसे हम A1 कह रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर ए ई, ठीक है। जो साइड्स हमें गिवन है जिनकी लेंथ हम उनको मेंशन कर लेते हैं। A1/A2 आ जाएगा हमारे पास, ए सी जो है हमारे पास वो 8 है, ए ई 8 प्लस 5 13 है, इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो A1/A2 जो है हमारे पास आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 13 का स्क्वायर होता है 160
9, ठीक है जी। तो इनको भी हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे बुक के साथ आंसर मैच कर जाए। तो आप लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इक्वल है जी 64 रेशियो 169 के, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मालूम करें इफ एरिया जो है वो 507 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ADE का है, ठीक है जी। ये ABC ट्राइंगल का एरिया हमने A1 लिया तो A1 हमने मालूम करना है और A2 507 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हम इनकी वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। A1 हमने मालूम करना है, A2 हमें जो है वो 507 दिया गया है, ठीक है। इक्वल ये किसके इक्वल है जी 64 ओवर 169 के, ठीक है जी। 507 इधर डिवाइड हो रहा है, उसको उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 507 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 169 आएगा नीचे, ये 169 है जी। और ये 507 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर कटिंग करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो एरिया है आपके पास क्वाड्रिलेटरल में BDEC का एरिया मालूम करना है, और ये कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल, तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी BDCE ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है जिसकी 4 साइड है। अब अगर आप इसको छुपा दें, ठीक है, इसको हम हाइड कर दें, तो ये जो है ये 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल बन, इसका हमने एरिया मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसका टोटल एरिया जो है वो कितना है, वो हमें गिवन है, अभी पार्ट 3 में था 507, और जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका हमने निकाला है 192। अगर उस 507 में से 192 हम माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाता है। ये देखें कि ये जो बिगर है इसका एरिया है 507, ठीक है। और ये स्मॉलर जो है इसका एरिया कितना है 192। और ये 192 क्योंकि इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये 192 इसके अंदर है, तो ये 192 जो शेडेड एरिया है ये मैं इस पूरे में से माइनस कर दूं तो हमारे पास जो है ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी, ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 है जी। ये है जी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC। ये हमारे पास कितना है, कैसे आएगा, अगर हम A2 यानी कि बड़ा जो ट्राइंगल है हमारे पास 507, उसको हम माइनस कर दें एरिया 1 से, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो निकल आएगा। तो A2 कितना है हमारे पास, वो है जी 507, उसमें से 192 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है जी 315 315 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये एरिया आ गया क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और साथ ही हमने एक और चीज बतानी है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, ये कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी। ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये देखें कि इसकी आमने सामने की साइड्स जो है वो ये वाली साइड्स पैरेलल है, लेकिन ये वाली दो साइड्स पैरेलल नहीं, ठीक है। ये देखें ऊपर बढ़ रही है तो जाके ऊपर ये पॉइंट पे मिल जाती है, ठीक है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल, जिस क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार साइड, जिसके एक साइड तो पैरेलल हो, एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम। बेशक अगर आप चाहते हैं इसकी रीजन लिखना तो रीजन भी लिखने, बिकॉज जो इसकी साइड्स हैं हमारे पास BD और CE, BD जो है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल का निशान डाल के, और CE के, ठीक है, वो पैरेलल नहीं है, तो बेशक आप रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।